स्वागत है आपका मंथली करंट अफेयर्स के प्रीलिम्स बूस्टर कार्यक्रम के अंतर्गत। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अगस्त मंथ के टॉप 100 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और इसे हम लोग घंटे में डिस्कस कर लेंगे। और यूट्यूब पे ऐसा कोई भी चैनल नहीं मिलेगा जो टॉप 100 करंट अफेयर्स को आपको 30 मिनट के अंतर्गत में आपको डिटेल्स में डिस्कस कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। इसका आयोजन देख सकते हैं कहाँ पे किया गया, तो 2 से 7 अगस्त के मध्य जो है पूसा इंस्टीट्यूट के द्वारा नई दिल्ली में किया गया है, जिसके उद्घाटन करता थे प्रधानमंत्री जी। 3 वर्ष पे ये सम्मेलन आयोजित किया जाता है और लगभग जो है 66 वर्षों के बाद जो है ये इसका भारत में आयोजन किया गया है और यह दूसरी बार है जिस भारत में इसका आयोजन किया है। इससे पहले पहली बार आयोजित जो किया गया था ये 1958 में किया गया था। इसमें देख सकते हैं लगभग 75 देश के प्रतिनिधि शामिल हुए और इस बार का जो थीम है जो सबसे इम्पोर्टेंट है पूछा जा सकता है, ये थीम है अस्थायी कृषि खाद्य प्रणाली की ओर परिवर्तन। वहीं चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आपराधिक न्यायतंत्र को बढ़ावा देने के लिए जो है 4 नए ऐप लॉन्च किए गए हैं। और ये 4 नए कौन लॉन्च किए हैं, तो हमारे जो देश के जो गृह मंत्री है माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा किया गया। और कहाँ से किया गया, तो ये चंडीगढ़ से लॉन्च किया गया। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। चंडीगढ़ से कितने, तो 4 ऐप, चंडीगढ़ 4 ऐप याद रख सकते हैं। ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने ऐप लॉन्च किया गया, तो ये 4 ऐप को लॉन्च किया गया और इसका मूल उद्देश्य कहीं ना कहीं डिजिटलीकरण करना है हमारे न्याय व्यवस्था को। तो पहला ऐप है ई साक्ष्य। ये बताया जा रहा है कि कोई भी अगर क्राइम हो रहा है तो उसको डिजिटलीकरण रिकॉर्ड रखने के लिए ई साक्ष्य किया गया है, ऐप बनाया गया। वहीं 2 अन्य ऐप है न्याय सेतु और न्याय श्रुति। इनको न्याय तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए इसको किया गया है। और उसके अलावा एक और है, चौथा नंबर ऐप है आपका ई समन ऐप। ई समन ऐप, समन मतलब आप देख सकते हैं कि किसी को फिल्म सब में भी आपने देखा होगा, किसी को बुलावा किया जाता है, पुलिस व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी को क्या कर सकते हैं, समन भेज सकती हैं। इसके लिए ई समन ऐप को डेवलप किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट हमारा 3rd नंबर आर्टिकल्स है। दोस्तों इससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट का, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है सभी एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। और खास करके बीपीएससी और बिहार स्पेशल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेशल क्लासेस भी कराई जा रही, जिसके अंतर्गत हमने बिहार ज्योग्राफी को हम कवर कर रहे हैं, काफ़ी लेक्चर कर लिया। बिहार हिस्ट्री के क्लासेस हो रही हैं और करंट अफेयर्स भी क्लासेस में हमने लगभग जो है जनवरी से लेकर अगस्त तक के करंट अफेयर्स को हमने डिस्कस कर लिया गया, जो कि बहुत ही डिटेल्स में हमने कवर किया है। चलते हैं हमारा 3rd नंबर आर्टिकल ये है ग्लाइड बम गौरव के बारे में। बताया जा रहा है कि ये जो है देश का पहला लंबी दूरी तक मार करने वाला बम है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लाइड बम गौरव अभी हाल ही में चर्चा में था, ये क्या है, तो बताया जा रहा है कि देश का पहला सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाला ये बम है। इसका डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया, तो अनुसंधान केंद्र इमारत संस्थान हैदराबाद के द्वारा किया गया। और इसका परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से किया गया है और सुखोई 30 मार्क M1 से किया गया। इसका वजन 1000 kg और रेंज जो है 100 किलोमीटर के आसपास है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में 3 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं, जिसमें से 2 स्थल आप देख सकते हैं तमिलनाडु से जोड़े गए हैं। और ये तमिलनाडु से जोड़े गए हैं, इसमें है नंज रायन पक्षी अभ्यारण्य और दूसरा है काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य। और एक जो है आपका ये मध्य प्रदेश का तवा बांध या तवा जलाशय जोड़ा गया। इसके स्थान पे आप देख सकते हैं इसके आधार मतलब कुल जो है भारत में अब रामसर स्थलों की संख्या 85 हो गई है। बिहार में रामसर स्थल की बात किया जाए तो बिहार में भी 3 रामसर स्थल है। एक है आपका बेगूसराय का जो कि पहला रामसर स्थल था, उसके अलावा आपका जो है 2 और 3 जो है नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो भी हाल ही में 2024 में जोड़े गए हैं। और इसके बारे में आपको डिटेल्स में चाहिए तो बिहार के पक्षी अभ्यारण्य और जो बिहार के रामसर स्थल के बारे में हमने बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया। अब चाहे तो उसको जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, काफ़ी फायदेमंद होगा। नेक्स्ट है अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट्स EO808 उपग्रह। इसे बताया जा रहा है इसे जो लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया 16 अगस्त 2024 को। और ये 2 चीज़ लॉन्च किया गया ES08 जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है, जो कि पृथ्वी का अवलोकन करेगा और इसके माध्यम से क्या बताएगा, इन निगरानी आपदा इन सब के बारे में बताएगा। जितने भी अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट होते हैं ये जो है बाढ़ आपदा इन सब चीज़ के बारे में बताता है। वही नेक्स्ट हमारा जो है SR0, इसे SSLV D3 रॉकेट से छोड़ा गया है और एक स्पेस के क्षेत्र का स्टार्टअप है जिसका नाम है रिक्शा। इस पॉइंट को आप याद रखिए, जब एग्जाम्स में इस तरीके का रहेगा तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए कि ये तो ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन स्टार्टअप का नाम है रिक्शा। इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया SR जो है पहला उपग्रह है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एक बुक है कॉल ऑफ द गिर, इसके राइटर हैं परिमल नथवानी और ये जो प्रोजेक्ट लायन
एंड बियॉन्ड @2047 इस पे समर्पित है। नेक्स्ट है यामिनी कृष्णमूर्ति जी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि भारतनाट्यम से संबंधित हैं, शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं और इसके अलावा ये कुचिपुड़ी और ओडिशा में भी इनका काफ़ी योगदान रहा है। बताया जा रहा है कि इनको कौन कौन से अवार्ड मिले, जिनमें संगीत नाटक अकादमी 1970 में मिला है, पद्मश्री 1968 में मिला है, पद्म भूषण 2001 में मिला है, वहीं पद्म विभूषण की बात की जाए तो 2016 में मिला है। नेक्स्ट बात किया जाए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। बताया जरा आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि भारत का पहला मेथनॉल आधारित गैस टरबाइन कहाँ पे बनाया गया और किसके द्वारा। तो ये एनटीपीसी कायाकुलम जो कि केरल में है वहाँ पे बनाया गया और किसके द्वारा, BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। पूछा जा सकता है कि किस हॉस्पिटल में पहला इन हाउस कैडवर ऑर्गन रिट्राइवल हासिल किया है। तो ये ESI सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है हैदराबाद का सनत नगर वहाँ पे किया गया है और आंतरिक रूप से 100 अंक की प्राप्ति करने में यहाँ पे सफलता भी हासिल की गई है। नेक्स्ट है हमारा 2+2 वार्ता की बात किया जाए कि अभी जो हाल ही में 2+2 वार्ता हुआ इस जापान के साथ 2+2 वार्ता किया गया और इसका तीसरा संस्करण था। इसका जो आयोजन किया गया 20 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में किया गया। 2+2 कहने का मतलब होता है कि 2 मंत्री आपके इस देश से, 2 मंत्री उस देश से, यानी कि 2 व्यक्ति हमारे भारत से जाएंगे, 2 व्यक्ति किसी अन्य देश के आएंगे। चाहे वो जापान के साथ हो तो जापान के 2 व्यक्ति आएंगे और USA के हो तो USA के। और जब भी ये 2+2 होता है बैठक तो इसमें सामान्यतः रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री सामान्यतः शामिल होते हैं, 2 व्यक्ति रहते हैं। तो भारत से शामिल थे माननीय राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं और देख सकते विदेश मंत्री इनके वो शामिल थे और जो जापान के इनके द्वारा ये मीटिंग किया गया था और इसमें बताया गया था कि भारत जापान वैश्विक रणनीति साझेदार के 10 वर्ष पूरे हो गए उसका किया गया था और खुले हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र पर सहमति बनाई गई है। अब बात किया जाए कि क्या भारत जो है 2+2 वार्ता किन किन देशों के साथ करता है, तो देख सकते हैं क्वाड कंट्री के साथ करता है। तो क्वाड कंट्री में आपका आ जाता है जापान, उसके USA, उसके साथ ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा भारत जो करता है आप देख सकते हैं रसिया के साथ करता है, ब्रिटेन के साथ करता है, ब्राज़ील के साथ करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन कंट्री के साथ करता है, इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वन लाइनर आर्टिकल्स, क्योंकि हमने इस आर्टिकल्स में जो है वन लाइनर और कंसेप्चुअल दोनों पॉइंट को रखा है। जो वन लाइनर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट था उसको वन लाइन में हमने रखा है। बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश राज्य ने स्थानीय निकाय में जो उनका पहले 2 बच्चों की नीति था उसको हटा लिया है और हटाने का फैसला किया है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला GI टैग वाला अंजीर पुरंदर हाईलैंड्स ये जूस जो पहली बार जो निर्यात किया गया था, पूछा जा सकता है किस देश को किया गया था, पोलैंड को किया गया है। नेक्स्ट हमारा 13वां नंबर है। बताया जाए कि अरिहंत श्रेणी का दूसरा परमाणु पनडुब्बी कौन है, तो INS अड़ीघाट है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि INS अड़ीघाट क्या है, तो अरिहंत श्रेणी का परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी है ये। इसे 29 अगस्त को जब विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ और ये VVI है, यहाँ से आपको निश्चित ही प्रश्न देखने को मिलेगा। रूमी पूछा जा सकता है, रूमी क्या है, तो ये भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट है और इसके बारे में हमने अपने डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया है। आप चाहे तो उसको जाकर देख सकते हैं। तो भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है, यानी इसको हम पहले भेजेंगे फिर उसको लाएंगे फिर इसको यूज करेंगे, यही होता है रीयूजेबल। और इसे 24 अगस्त को चेन्नई से लॉन्च किया गया और इसे बनाया स्पेस जोन इंडिया के द्वारा और सहयोग किया गया इसमें मार्टिन ग्रुप के द्वारा। तो इसका डिटेल्स वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ से बताया जा रहा है कि बीच में आपने बहुत सुना होगा कि टेलीग्राम के संस्थापक थे पावेल ड्यूरोव, इनकी गिरफ्तारी हो गई थी और ये कहाँ से गिरफ्तार हुए थे, तो पेरिस के बारगेट हवाई अड्डे से इनकी गिरफ्तारी हुई थी। कारण क्या था, तो बताया जा रहा है कि टेलीग्राम पे कुछ मादक पदार्थ की तस्करी हो रही है, बाल यौन शोषण, ये सारी चीज़ जो है तो इनको रोकने में नाकामयाब रहे थे, यानी कि ये पर्याप्त कदम नहीं उठाते, तो इनके लिए एक गिरफ्तारी हो गई थी। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि MSP पर सभी फसलों को खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये आपका बन गया है हरियाणा। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद करने वाला जो भारत का पहला राज्य ये है आपका हरियाणा। नेक्स्ट एक हेल्थ क्यूब बनाया गया जो कि भीष्म प्रोजेक्ट के तहत किया गया। भीष्म प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। और ये भारत का पहला स्वदेशी आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब है जिसे भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के द्वारा बनाया गया। और इसका मेन है कि आप देखते होंगे युद्ध क्षेत्र में जब कोई घायल हो जाते हैं तो उन्हें उपचार दिलाना बहुत मुश्किल होते हैं, तो विश्व प्रोजेक्ट के तहत बताया गया और युद्ध क्षेत्र में उनका उपचार किया जाएगा गोल्डन आवर के तहत, ताकि उनकी जान बचाई जा सके। इसके लिए हेल्थ क्यूब को डिजाइन किया गया। नेक्स्ट है हमारा एक आर्टिकल, सिनसिनाटी ओपन
चैंपियनशिप 2024। बताया जा रहा है कि इसके पुरुष वर्ग के विजेता हैं यानिक सिनेर, जो कि पहली बार जीते हैं। वहीं महिला वर्ग की विजेता की बात किया जाए तो यह है आर्याना सेवेलंका, और इन्होंने भी फर्स्ट टाइम इसको जीता है। नेक्स्ट है, पूछा जा सकता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा महाराष्ट्र के जलगांव में लगभग 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है, फैक्ट है कहाँ से, तो महाराष्ट्र के जलगांव से किया गया है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बन गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ये यूएसए के नेतृत्व वाली कंपनी है और इसमें शामिल होने वाला 18वां देश बन गया जर्मनी। नेक्स्ट है हमारा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो है 3 दिवसीय यात्रा पे थे, विदेश यात्रा में। इन्होंने पोलैंड की और यूक्रेन की यात्रा की, तो इसके बारे में डिटेल्स में जा सकते हैं, लेकिन प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बताया जा रहा है कि पोलैंड की यात्रा पे वो 21 से 22 अगस्त थे, और सबसे इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है कि 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है, तो इस दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। 1917 में यानी कि लास्ट जो प्रधानमंत्री गए थे ये थे मोरारजी देसाई, और ये गए थे 1979 में गए थे। वहीं 23 अगस्त को जो प्रधानमंत्री जी इसी क्रम में यूक्रेन गए थे, और ये युद्ध के बारे में ही उन्होंने बताया कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, इस चीज़ के बारे में उन्होंने बताया। और ये बताया जा रहा है कि 30 साल बाद जो है यूक्रेन की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। तो देख सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो है विदेश नीति बहुत ही तगड़ी है, और कहीं ना कहीं भारत का विश्व प्रतिनिधित्व जो है उन्होंने बहुत ही वर्चस्व लाकर खड़ा किया है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि हमने बताया था कि भीष्म प्रोजेक्ट के बारे में, भीष्म का फुल फॉर्म हम देखेंगे। तो भारत ने यूक्रेन को भीष्म क्यूब्स देने की बात की। भीष्म का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक एक्सरसाइज है मित्र शक्ति युद्धाभ्यास। ये भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित किया जाता है, इसका 10वां संस्करण था और इसका आयोजन श्रीलंका में किया गया है। नेक्स्ट है उदार शक्ति युद्धाभ्यास। ये भारत और मलेशिया के बीच में किया जाता है, और ये 5 से 9 अगस्त को क्वांटन मलेशिया में किया गया था। भारत में जो इसमें शामिल था वो था सुखोई 30। अब है नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखिएगा निश्चित प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे जाएंगे। तरंग शक्ति 2024 बताया जा रहा है कि भारत का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है। तो पूछा जा सकता है कि भारत के पहले बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास जो किया गया था इसका क्या नाम था, तो इसका नाम था तरंग शक्ति। बताया जा रहा है ये 2 चरण में किया गया था। पहला चरण जो है हमारे देश के साउदर्न पार्ट में किया गया था, यानी दक्षिणी भारत में किया गया था, और ये तमिलनाडु के सुलार में किया गया था 6 से 14 अगस्त तक। और दूसरा चरण जो किया गया था ये देश के नॉर्दर्न हिस्से में किया गया था, जोधपुर के राजस्थान में 29 अगस्त से 14 सितंबर के मध्य। इसमें 30 देश जो है शामिल होते थे। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है औद्योगिक उत्पादन में 8 कोर सेक्टर होते हैं, इनका जो है हिस्सेदारी क्या है इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो बताया जा रहा है कि 8 कोर सेक्टर इसमें वृद्धि देखने को मिले 6.1%, और देख सकते हैं कि इनका औद्योगिक उत्पादन में कुल भार आपसे पूछा जा सकता है कि कितना है, तो 40% है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल जो किया जाता था 77वां संस्करण था, इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड जो दिया गया है ये बॉलीवुड के किंग खान अर्थात शाहरुख खान को दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक आर्टिकल से आपसे पूछा जा सकता है कि वैश्विक कृषि निर्यात सूचकांक या व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये याद रखिएगा ये विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO के द्वारा जारी किया गया, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में से एक है, आपसे पूछा जा सकता है। तो पहले 3 स्थान पर आप देख सकते हैं ब्राज़ील है, यूरोपियन संघ है और आपके थाईलैंड है। भारत का रैंक की बात किया जाए तो भारत 8वें स्थान पे है, और बताया जा रहा है कि भारत में जो निर्यात जो है वो 2023 में घट गया। पहले 2022 में $55 बिलियन था, और 2023 में देख सकते हैं एक घटकर $51 बिलियन तक पहुंच गया। नेक्स्ट है नंदिनी सहकारी योजना। ये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा लाया गया महिला केंद्रित पहल है, और ये कहीं ना कहीं महिला उद्यमिता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में से एक है, क्योंकि यह इसका पहला पुरस्कार है, और इसे पर्यटन मंत्रालय द्वारा दिया गया है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव का पुरस्कार। आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ष 2023 में कुल कितने गाँव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का पुरस्कार दिया गया, तो कुल 35 गाँव को दिया गया है, और इसमें ये याद रखिएगा कि बिहार से एक भी शामिल नहीं है, और ये जो पुरस्कार दिए गए हैं ये गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल है, लेकिन बिहार से एक भी नहीं है। बिहार से क्यों नहीं, इसके बारे में हमने बताया कि बिहार में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ से डेवलपमेंट किया जा सकता है, जहाँ जो गौरवशाली अतीत है वहाँ पे तब देख सकते हैं भैंसी पालन किया जा रहा है, बकरी पालन किया पे जा रहा है, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया जा रहा है। काम करने के लिए योजनाएं लाई गई हैं,
लेकिन उस तरीके का काम नहीं किया गया है, ये बात किया गया है। सरकार को और भी काम करने की इस दिशा में ज़रूरत है। तो ये इसमें बताया जा रहा है कि कुल 35 गांव में से 5 गांव ऐसे हैं जिन्हें क्या दिया गया, स्वर्ण पदक मिला है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और ये 5 को कौन कौन से, इस पॉइंट को आप देख लीजिए। तो जम्मू कश्मीर का आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर का दवाड़ गाँव है, केरल का कंथालूर गाँव है, मध्य प्रदेश का मांडला है, मिजोरम का रोइक है और उत्तराखंड का सरमौली है। इन्हें स्वर्ण पदक मिला है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग में जो दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में जो शामिल हुआ ये है अभिनव बिंद्रा, जो कि भारत के हैं। पहले उपाध्यक्ष कौन है, माजा वोलोजस्कोवा, और अध्यक्ष कौन है पूछा जाए तो ये एम्मा टेरोही। इस पॉइंट को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 31 नंबर, भारत यूरोपीय संघ ट्रैक 1.5 क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया, तो ये नई दिल्ली में किया गया 21 से 22 अगस्त तक। और देख सकते हैं कि इसमें जो समझौता किया, इसमें डिजिटली क्षेत्र में हिंसक उग्रवाद को रोकना और आतंकवादी विरोधी रणनीति को फोकस करने की बात की है। नेक्स्ट 32 नंबर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह 19वां CII इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव 2024। इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है और इसका उद्घाटन करता थे माननीय उप राष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़। उसके बाद बताया इसका फोकस है कि कहीं ना कहीं हमें अफ्रीका से साथ जो निर्यात है इसको जो है 2030 तक डबल करना है और इसे बढ़ाकर 200 अरब अमेरिकी डॉलर करना। और इसका जो थीम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये है एक भविष्य का निर्माण। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों इसके बारे में भी हमने अपने डेली करंट अफेयर्स में डिस्कस कर लिया। अब चाहे तो जाकर उसको डिटेल्स में देख सकते हैं। उस पर हमने तिरंगा पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट, एक एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया है। तो बताया जा रहा है कि पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 का जो घोषणा किया गया है ये वर्ष 2023 में घोषणा किया गया था, जिस दिन हमारा चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग हुआ था। और उसी दिन बताया गया था कि 23 अगस्त को जो हम लोग क्या कहेंगे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाएंगे। तो इस बार जो 23 अगस्त को पहला जो है अंतरिक्ष राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। और क्यों हमने बता ही दिया कि चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के कारण। और भारत जो है चांद पर उतरने वाला चौथा देश बना था। इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, पूछा जा सकता है। तो इसका थीम है चंद्रमा को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। नेक्स्ट है हमारा 34 नंबर आर्टिकल्स। इसमें बताया जा रहा है कि 9वां ICC महिला T20 विश्व कप का आयोजन जो बांग्लादेश से पहले होना था, अब कहाँ पे होगा, UAE में इसका आयोजन किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। बताया जा रहा है पंजाब राज्य जो है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो क्या किया, आरंभ कार्यक्रम किया, जिसको जो बच्चों को शिक्षा देने पे फोकस करेगा। नेक्स्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 26वां C8 क्रिकेट पुरस्कार है। बताया जा रहा है कि किन्हें ये पुरस्कार दिया गया, उन सब के बारे में। तो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार जो दिया गया है, ये देख सकते हैं, ये हमारे भारतीय टीम के कप्तान है रोहित शर्मा, इन्हें दिया गया है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाज, ये तो आप जान ही रहे हैं, किंग कोहली अर्थात विराट कोहली को दिया गया है। वहीं लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो दिया गया राहुल द्रविड़ को दिया गया है। ये 3 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लेकिन इसके अलावा अन्य सभी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। जैसे पूछा जा सकता है कि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज कौन है, तो यशस्वी जायसवाल है। वहीं वर्ष का सबसे T20 बल्लेबाज फिल सॉल्ट है। वहीं वर्ष का सबसे महिला बल्लेबाज स्मृति मंधाना है। महिला सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज कौन है, दीप्ति शर्मा है। वहीं बात किया जाए कि महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय के इतिहास में कप्तान के रूप में सर्वाधिक मैच हेतु स्मृति चिन्ह किन्हें दिया गया, तो हरमनप्रीत कौर को दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 37 नंबर। बताया जा रहा है कि दूसरा इंडिया सिंगापुर मंत्रिय स्तरीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेज सम्मेलन ये हुआ है। और ये क्या है, दूसरा पूछा जा सकता है कि सिंगापुर के साथ जो हमारा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का पहला संस्करण कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका देख सकते हैं, ये सितंबर 2022 में ही किया गया था। और जो अब इसका नेक्स्ट संस्करण किया गया जो 26 अगस्त 2024 को आयोजित किया गया। भारत से इसमें शामिल थे, हम देख सकते हैं कई लोग शामिल थे, जैसे माननीय वित्त मंत्री जी हैं वो, पीयूष गोयल, अश्वनी वैष्णव, ये सब थे। और इसमें फोकस किया गया था, इसके लिए 6 स्तंभ को चूज किया गया था। डिजिटलीकरण, कौशल विकास, स्थिरता, स्वास्थ्य देखभाल, उन्नत विनिर्माण और कनेक्टिविटी। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यह है नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है 5th ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। इसका आयोजन 28 से 30 अगस्त के मध्य मुंबई में किया गया है। और इसे NPCI पेमेंट ऑफ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। और इसका जो थीम था इंपॉर्टेंट है, ब्लूप्रिंट फॉर द नेक्स्ट डिकेड ऑफ फाइनेंस, वित्त के अगले दशक का ब्लूप्रिंट। इसकी शुरुआत 2021 से की गई थी। नेक्स्ट है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में से एक है, पूछा जा सकता है कि एशिया का दूसरा
और जबकि नेपाल का पहला। ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे इस प्रकार कि एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर कौन सा है, तो ये नेपाल का शहर है धुलीखेल। ये याद रखिएगा, नेपाल का शहर है धुलीखेल। ये नेपाल का तो पहला है, लेकिन पूरे एशिया का जो है दूसरा सबसे स्वस्थ शहर है धुलीखेल। नगर पालिका काम्रचेक जो जिला है वहाँ से इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है सैफ अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप 2024। इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। इसका आयोजन जो 2 वर्ष पे किया जाता है और नेपाल में किया गया है, इस बार आयोजन किया गया है। और बताया जाए इसका विजेता जो बना है ये है बांग्लादेश बना है। और किसको हराया, तो मेजबान टीम नेपाल को हराया। और इसके साथ जो है सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप का जो विजेता बांग्लादेश जो है पहली बार बना है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट 41 नंबर। बताया जा रहा है कि भारत ने श्रीलंका के 3 द्वीप, यह है डेल्फट, नैनातीवी और अनालाईतीवु पर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट के लिए $11 मिलियन का भुगतान जारी कर दिया था। आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। नेक्स्ट है 7th अनुभव पुरस्कार 2024। और इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें हमने देख सकते हैं कि किन किन को दिया गया। तो एक तरफ हमने विजेता को दिया और दूसरी तरफ उनके किस कार्य के लिए। तो टी जैकब है, ये सचिव है यूपीएससी, उन्हें दिया गया है अनुभव पुरस्कार। वहीं अदिति दास राउत को, इन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव हैं, इन्हें दिया गया है। जी नांचराम को दिया गया है, राजेश कुमार परिदा को दिया गया, अर्जन श्रीधर को दिया गया। नेक्स्ट 43rd नंबर। इसमें बताया जा रहा है कि इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, ये गिफ्ट सिटी में परिचालन शुरू करने वाला पहला भारतीय लाइफ इंश्योरर बन गया। तो गिफ्ट सिटी में पूछा जा सकता कौन बन गया है, तो ये इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंसर बन गया है। नेक्स्ट है हुरून इंडिया लिस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। इस बार का ये रैंकिंग बहुत अलग है, तो पूछा जा सकता है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024, इसमें कई तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, उसको हमने सब कैटेगरी वाइज किया। सबसे पहला है कि सबसे अमीर व्यक्ति के बारे में पूछा जा सकता है कि सबसे अमीर व्यक्ति का किसे दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि जो है पहले स्थान पे गौतम अडानी, दूसरे स्थान पे मुकेश अंबानी और तीसरे स्थान पे शिव नादार। और इस पर बताया जा रहा है कि इसमें कुल जो है 1539 व्यक्ति शामिल थे, जिनकी संपत्ति बताया जा रहा है 1000 करोड़ से अधिक है। वहीं नेक्स्ट देखा जाए कि सबसे ज़्यादा धनी वाला शहर कौन सा है, तो मुंबई पहले स्थान पे है, नई दिल्ली दूसरे स्थान पे, हैदराबाद तीसरे स्थान पे और चौथा स्थान पे आपका बेंगलुरु है। तब देख सकते हैं दूसरा कैटेगरी में था सबसे ज़्यादा धनी लोग कहाँ पे, तो ये मुंबई में है। और मुंबई को जो है बताया गया, आप देख सकते हैं एशिया की अरबपति राजधानी बताया गया। और यहाँ पे अरबपतियों की संख्या है 92। तो पूछा जा सकता है कि एशिया के अरबपति राजधानी कौन है, तो ये मुंबई है। और यहाँ पे अरबपति की संख्या 92। वहीं नई दिल्ली में अरबपति की संख्या 68, हैदराबाद तीसरे स्थान पर और बेंगलोर चौथे स्थान पे है। नेक्स्ट है 3rd नंबर जो इसका रैंकिंग का ये है सबसे ज़्यादा एनआरआई किस देश में है, तो सबसे ज़्यादा एनआरआई किस देश में है, तो ये है यूएसए में पहले स्थान पे है, यूएई दूसरे स्थान पे है और तीसरा जो है यूके में रहते हैं। नेक्स्ट है विज्ञान धारा योजना। बताया जा रहा है कि जो 3 प्रमुख योजना है कि उसके मिलाकर एक नई योजना चलाया गया, जिसे विज्ञान धारा योजना का नाम दिया गया। और इसके लिए जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो है प्रस्ताव लाया गया और ये जो है 10,579 करोड़ इस पर खर्च किया जाएगा 2021-22 से 25-26 के लिए। और इसका लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। नेक्स्ट है 46वां नंबर। ये आईसीसी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो काफ़ी न्यूज में था, आप सभी को पता होगा कि जो ये जय शाह बन गए। और इनका कार्यकाल जो है 1 दिसंबर 2024 से स्टार्ट होगा। और ये आईसीसी के जो सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है भारतीय, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि पाकिस्तानी ईसाई जोसेफ फ्रांसिस पेरेस गोवा में नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन है ये व्यक्ति, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट एक है जस्टिस हेमा समिति, ये काफ़ी न्यूज में था और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बताया जा रहा है कि मलयालम सिनेमा में जो व्यापक यौन उत्पीड़न, शोषण और भेदभाव जो होता है उसको खुलासा करने के लिए जो है जस्टिस हेमा समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट एक बुक है मोदीज गवर्नमेंट ट्रिम्फ, बहुत लंबा नाम है लेकिन आप इतना ही याद रखिएगा। और इसके जो राइटर ये हैं वरुण चुध, इस पार्ट को याद रखिएगा, सॉरी। नेक्स्ट है 50वां नंबर पोलारिस डॉन मिशन, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया 26 अगस्त को। नई अंतरिक्ष तकनीकों का परीक्षण करेगा ये, और ये लगभग जो है 870 मील या 1400 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जाएगा, जो अपोलो कार्यक्रम के बाद किसी भी मानव द्वारा यात्रा की गई सबसे ऊंची ऊंचाई होगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मात्र जो है 22 से 23 मिनट में हमने 50 जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे क्या रिमेंस क्या 50 करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।
चलिए 51 नंबर देखते हैं। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र का पहला गांव है मानियाचिवाडी गांव, जो कि सतारा जिला का है। और ये बताया जा रहा है कि जो है सौर गांव के रूप में इसको नामित किया गया था। पूछा जा सकता है कि पहला सौर गांव मानियाचिवाड़ी कौन है, तो सतारा जिला का मानियाचिवाड़ी है। नेक्स्ट है हमारा, देख सकते हैं, ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक रिपोर्ट जारी किया गया और इसमें बताया जा रहा है कि दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड है, यह है अमूल। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अमूल कौन सा है, तो ब्रांड दुनिया का सबसे, इसका स्कोर 91.0 है और रेटिंग दिया गया है AAA+ दिया गया, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पहला वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो ये हरियाणा में किया जाएगा, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये निश्चित पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत किसके बनाया गया है, तो ये बने हैं पर्वतनेनी हरीश, पी हरीश बनाया गया। और ये जो है किसकी जगह लेंगे, तो रुचिरा कंबोज, ये बहुत पहले हट गई थी, त्यागपत्र दे दी थी, सोचिए उनके जगह पे पर्वतनेनी हरीश को जो संयुक्त राष्ट्र में भारत का जो अस्थायी प्रतिनिधि बनाया गया। नेक्स्ट है UPI यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो ये महाराष्ट्र बन गया। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। चलते नेक्स्ट, विश्व जल सप्ताह 2024 का थीम क्या है, इसके बारे में जानेंगे। कब मनाया जाता है, विश्व जल सप्ताह जो है 25 से 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसका थीम है सीमाओं को पाटना, शांतिपूर्ण और सतत भविष्य के लिए जल। आयोजक है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा और इसका पहला संस्करण जो था ये 1991 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है भविष्य पोर्टल, बताया जा रहा है कि जितना भी पेंशन भोगी और पेंशन कल्याण विभाग के द्वारा किया गया और जितना भी पेंशन जो जिनका आ रहा है उन सभी को इसी पोर्टल के माध्यम से दिया जाएगा। तब से पूछा जाएगा पेंशन भोगियों के लिए कौन सा पोर्टल चलाया गया, तो भविष्य पोर्टल किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि झारखंड के पहले ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO कौन बने, तो अमीर महतो बने। इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार का पड़ोसी राज्य। पूछा जा सकता है कि झारखंड का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कौन बना है, तो यह है अमीर महतो। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, ये है कि बर्कशायर हैथवे 1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली पहली नॉन टेक कंपनी बनी, यानी कि जितनी भी कंपनी थी वो टेक थी और पहली नॉन टेक कंपनी बनी है बर्कशायर हैथवे, जो $1 ट्रिलियन को पार कर ली है। हिमाचल प्रदेश, बताया जा रहा है कि महिलाओं के लिए जो शादी की उम्र जो है न्यूनतम 18 वर्ष से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा किया है, 21 वर्ष करने के लिए एक विधेयक लाया है, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 62 नंबर, गिद्ध गणना के बारे में है। बताया जा रहा है कि इसका आयोजन जो वर्ल्ड वाइड फंड WWF के द्वारा किया गया है और 7 सितंबर से 6 अक्टूबर तक किया जाएगा। जब 6 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आएगा तो उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। नेक्स्ट है एसोचैम पर्यावरण और कार्बन सम्मेलन 2024, इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा कि इसका विषय है वर्ष 2070 तक नेट जीरो प्राप्त करने के लिए सहयोगी पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है असम राज्य में पहली बार अर्धजांगली बोवाइन प्राणी मिथुन की मौजूदगी मिली है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, इसका आयोजन किया गया है अम्मान के जॉर्डन में और जो इन फर्स्ट स्थान पे देखा जाए तो फर्स्ट स्थान पे था हमारा इंडिया। और बताया जा रहा है कि कुल कितना पदक जीता है, तो कुल 10 पदक जीता है, देख सकते हैं, जिसमें से गोल्ड है 5, सिल्वर है 1 और ब्रॉन्ज है 4, जिसमें से 10 में से आप देख सकते हैं कि 8 पदक महिला पहलवान के द्वारा जीता गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसलिंग विजेता कौन है, तो यह डायना पुंडेरे, यह है पुणे की। नेक्स्ट है हमारा कानू नामक एक दक्षिणी आदिवासी ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ पे किया गया, तो कर्नाटक में किया गया, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कानू का अर्थ होता है कन्नड़ और शोलिंगा में सदाबहार, इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि विश्व बैंक ने अमेजन के पुनर्वनीकरण का समर्थन करने के लिए विश्व का पहला कार्बन निष्कासन बॉन्ड जारी किया। तो पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा जारी किया गया विश्व का पहला, तो विश्व बैंक के द्वारा किया गया पहला जो है कार्बन निष्कासन बॉन्ड। नेक्स्ट है 69 नंबर, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल करने वाली देश का पहला बन गया है हवाई अड्डा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना, ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट है हमारा 71 नंबर, बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो है ब्रिटेन की साउथम्पटन विश्वविद्यालय जो है भारत में अपना पहला विदेशी कैंपस खोलेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता बनी है फातिमा मोहेज रानी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता कौन है, फातिमा मोहेज रानी। नेक्स्ट है 72 नंबर, बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो है ब्रिटेन की साउथम्पटन विश्वविद्यालय जो है भारत में अपना पहला विदेशी कैंपस खोलेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता बनी है फातिमा मोहेज रानी। नेक्स्ट है
भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में 2025 तक एक नई छोटी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च किया जाएगा और जिसका नाम होगा रॉबिन होगा। ये कहीं ना कहीं बहुत ही अलग है, इसलिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारत ने जापान के साथ ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किया और इस तरीके का प्रश्न प्रीलिम से पूछे जाते हैं। पूछा जा सकता है कि ग्रीन अमोनिया के लिए भारत ने किस देश का समझौता किया, तो ये है आपका जापान के साथ। नेक्स्ट है थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो 17 अगस्त को इंडिया में किया गया। वही बता दें इसका पहला संस्करण भी 2023 में किया गया था, दूसरा भी 2023 के लास्ट में किया गया था और तीसरा संस्करण जो है अभी अगस्त 2024 में किया जा रहा है इंडिया में। और इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो इसका थीम है एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है इसका जो फोकस किया गया था कि ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट का प्रस्ताव रखा गया था और इसे बताया गया था भारत के द्वारा कि देशों को कर्ज के बोझ से बचाने के लिए, उसके लिए विकास के लिए व्यापार की बात की गई थी। नेक्स्ट है समोआ की क्रिकेटर हैं जो एक ओवर में जो है लगभग जो 39 रन बनाए और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले वो खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट है एमपॉक्स वैक्सीन, इसके बारे में डिटेल्स में हमने यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया, डेली करंट अफेयर्स या हमारे बायोलॉजी क्लास के अंतर्गत, आप चाहें तो उसको जाकर देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि यह एक डीएनए वायरस है, पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि डीएनए या आरएनए, तो डीएनए वायरस है और इसे लेकर जो है WHO ने जो है 15 अगस्त 2024 को जो है एक अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक आपातकाल भी घोषित किया था। और बताया जा रहा है कि रोडेंट्स यानी कुतरने वाले जानवर जैसे चूहा वो इन सब से फैलता है और सीरम इंस्टीट्यूट ने घोषणा की कि हम इसकी वैक्सीन बहुत जल्द तैयार कर लेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे किसी न किसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर एक संयुक्त संसदीय ज्वाइंट कमेटी बैठा था। इसका पहला बैठक का आयोजन कब किया गया, तो 22 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पूछा जा सकता है यह है जगदम्बिका पाल और ये हैं बीजेपी से संबंधित थे। बताया जाए इस कमेटी में लगभग 31 सदस्य हैं जिसमें 21 लोकसभा से हैं और राज्यसभा से आपके 10 हैं। बताया जा रहा है कि इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन की कमियों को दूर करना और साथ में इसका क्या करना, नेम चेंज करना। तो इसका नेम चेंज किया गया और नेम चेंज करके क्या किया गया, तो वक्फ अधिनियम का नेम चेंज करके कर दिया गया एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता विकास अधिनियम 1995। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है कि भारत ने हिंद महासागर की आंतरिक भौगोलिक संरचनाओं में नया नाम किया है और बताया जाए कि 3 आंतरिक संरचनाओं को नाम दिया गया जिसमें से 2 का नाम मौर्य वंश पे रखा गया और 1 का नाम अलग रखा गया। तो जो 2 को का नाम रखा गया मौर्य वंश में, एक है अशोक समुद्री तट और दूसरा है चंद्रगुप्त कटक और तीसरा जो अन्य से संबंधित है कल्पतरु कटक। नेक्स्ट है हमारा विश्व खाद्य कार्यक्रम और उड़ीसा सरकार ने मिलकर बताया है उड़ीसा में के भुवनेश्वर में एक ऐसा एटीएम तैयार किया, ग्रेन एटीएम, जिससे आपको 24 घंटे में जो है अनाज की प्राप्ति होगी और इसका नाम दिया गया अन्नपूर्ति। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा उड़ीसा सरकार के द्वारा मिलकर भुवनेश्वर में किया गया। नेक्स्ट है चंद्रमा और मंगल ग्रह की स्थिति का अनुकरण करने के लिए वैज्ञानिकों ने देश का पहला एनालॉग अनुसंधान स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया, तो लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि 328वें रूसी नौसेना दिवस परेड समारोह में भारत से जो शामिल है वो है INS ताबर। ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 83rd नंबर है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका पहली बार किया गया और पूछा जा सकता है फर्स्ट संस्करण है और इसके तहत जो कितने लोगों को विजेता बने, तो कुल 33 वैज्ञानिकों को इसके तहत अवार्ड दिया गया। बताया जा रहा है कि इससे पहले के जो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड था उनके जगह पे जो है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की घोषणा की गई है, यानी लाया गया है। और इसमें 4 श्रेणी में अवार्ड दिए जाते हैं। पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि 3 श्रेणी गलत है, 4 श्रेणी में। इसमें विज्ञान रत्न, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम को दिया गया। विज्ञान रत्न जिस तरीके से बताया जा रहा है कि भारत रत्न एक साल में मैक्सिमम 3 को दिया जा सकता है, लेकिन कभी कभी रूल ब्रेक करके जैसे इस बार 5 को दिया गया उस तरीके का है, तो एक साल में 3 लोगों को ही दिया जाएगा। और इस बार जो दिया गया आप देख सकते हैं प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को विज्ञान रत्न दिया गया। वहीं विज्ञान श्री का अवार्ड जो है बताया जा रहा है कि एक साल में मैक्सिमम 25 व्यक्ति को दिया जाएगा और जो विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उन्होंने विशिष्ट काम किया इसके लिए। और इसमें 25 लोगों को तो याद रखना मुश्किल है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम को दिया गया तारों के समूह की खोज के लिए। वहीं विश्व विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर ये लगभग एक साल में 25 व्यक्ति को ये भी दिया जाएगा। और विज्ञान टीम बताया जा रहा है 3 या 3 से अधिक व्यक्ति जो विज्ञान के क्षेत्र में नवाचार कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, उस टीम को दिया गया। जैसे इस वर्ष किसको दिया है, चंद्रयान 3 के टीम को दिया गया है।
चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है 84। स्टैचू ऑफ यूनियन के बारे में बात किया जाए तो बताया जा रहा है कि स्टैचू ऑफ यूनियन जो है किसको समर्पित है, ये हनुमान जी को समर्पित है। और ये बताया जा रहा है अमेरिका की तीसरी सबसे ऊंची कांस्य मूर्ति, तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति है और ये किसको समर्पित है, तो ये हनुमान जी को समर्पित है। और ये कहाँ पर बनाया गया, तो यह USA टेक्सास में बनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट 85 नंबर पे। बताया जा रहा है कि पहला स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो सऊदी अरब में किया जाएगा। दोस्तों 70वीं BPSC और बिहार स्पेशल एग्जाम को देखते हुए हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है बिहार स्पेशल की क्लासेस भी कराई जा रही है, जिसके अंतर्गत हमने बिहार ज्योग्राफी की क्लासेस के काफ़ी लेक्चर को कवर किया, बिहार हिस्ट्री को कवर किया, बिहार करंट अफेयर्स में आप देख सकते हैं जनवरी से लेकर अगस्त तक के करंट अफेयर्स को कवर अप कर लिया है। तो आप चैनल पे एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, देखिए कि क्या कंटेंट एग्जाम के अकॉर्डिंग है और लग रहा है कि ये कंटेंट सही मिल रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट है कि लद्दाख में 5 नए ज़िले बनाए गए हैं और अब के इसके अनुसार लद्दाख में कुल ज़िलों की संख्या कितनी हो गई है, 7। जो 5 नए ज़िले बनाए गए हैं, ये 5 नए ज़िलों में आप देख सकते हैं यह जांस्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग है। नेक्स्ट है टैनेजर, इसे नासा के द्वारा लॉन्च किया गया और इसका काम है मीथेन यानी CH4 के उत्सर्जन को ट्रैक करना। नेक्स्ट है हमारा मंगल ग्रह पर तरल पानी की खोज में योगदान करने वाले नासा के लैंडर का क्या नाम है, तो यह है इनसाइट लैंडर। नेक्स्ट है 89 नंबर हमारा। फीफा ने डोमिनिकन गणराज्य में होने वाले अंडर-17 महिला विश्व कप के लिए सहायक रेफरी के रूप में जो कियो हलंग धर को किया है और ये कहाँ से है, तो ये मेघालय यानी इंडिया है। तो ये इंपॉर्टेंट कियो हलंग याद रखिएगा धर। नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर। हरियाणा राज्य में भारत का पहला संविधान संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, VBI में से एक है, पूछा जाएगा कि भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ पे, तो हरियाणा राज्य में खोला जाएगा। नेक्स्ट है आपदा जोखिम प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन है, तो ये है नागालैंड। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में से एक है ये कि आपदा जोखिम प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला जो देश है ये है राज्य ये है नागालैंड। इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला कौन है, तो यह है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला जो पहला भारतीय राज्य है उत्तराखंड। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है वेनेजुएला ने सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म X पर जो है 10 दिन का प्रतिबंध लगाया, तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड किसको दिया गया, तो प्रोफेसर धीरज बनर्जी को दिया गया है। नेक्स्ट है आपका 96 नंबर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ये झारखंड के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट है 97 नंबर 78 गणतंत्र दिवस से स्वतंत्रता दिवस से संबंधित है तो इसके बारे में देख लेते हैं कि बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी जो है 11वीं बार झंडा फहराए हैं और ऐसा करने वाले सर्वाधिक बार झंडा फहराने वाले वो तीसरे प्रधानमंत्री बन गए। इस बार का थीम पूछा जा सकता है कि थीम क्या, तो विकसित भारत थीम है। विशेष अतिथि कौन थे, तो पेरिस ओलंपिक के जो विजेता हैं उनको इसमें विशेष अतिथि के रूप में शामिल किया है। घोषणा जो किया गया था नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्स्थापना के बारे में बताया कि हमने इसको किया है, पुनर्स्थापित किया, इसके महत्व को उन्होंने बताया और इसका वीडियो ऑलरेडी डिटेल्स में बन चुका, चाहे तो आप जाकर देख सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में बात की गई। वर्ष 2030 तक बताया गया कि 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया। बताया गया कि मेडिकल क्षेत्र में हमें 75,000 नई सीटें जोड़ना है। नेक्स्ट 98 नंबर है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, आप जानते ही होंगे, इन्होंने जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक आया था कि चांसलर पोस्ट के लिए, तो इन्होंने आवेदन किया, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 99 नंबर है युवाओं के लिए वैश्विक रोजगार रुझान गेट रिपोर्ट 2024 जारी किया गया, किसके द्वारा, तो ये ILO अर्थात अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी किया गया। इसका 20वां वर्षगांठ था और बताया जा रहा है कि वर्ष 2023 में वैश्विक बेरोजगारी में कमी आई है, लगभग 13% की कमी देखने को मिली है और लगभग 64.9 मिलियन लोग जो है बेरोजगार हुए। और लास्ट है दीनदयाल स्पर्श योजना, ये लॉन्च किया गया संचार मंत्रालय के द्वारा और इसका उद्देश्य है कि युवाओं में जो है डाक टिकट संग्रहण को बढ़ावा देना। तो दोस्तों हमने लगभग देख सकते हैं कि लगभग 35 से 36 मिनट के अंतर्गत में हमने क्या किया, अगस्त के 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल्स में डिस्कस कर लिया है। इतना कम समय में आपको पूरे यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिल सकता और जो भी कंटेंट आप एक तरह ज़रूर इस वीडियो को देखिए, ऑलरेडी आपने देख लिया होगा लेकिन एक बार फिर भी देखिए क्योंकि आपको लगेगा कि बहुत ही डिफरेंट कंटेंट यहाँ पे किया जा रहा है। और इस वीडियो से चाहे हमारे चैनल पे जितने भी क्लासेस हो रही हैं इन सब से आपको अगर फ़ायदा हो रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।